अभी हम सिद्धि साहिब से बहुत ही सुंदर भजन सुन रहे थे। अब भजन के बाद में विचार रखने के लिए मैं सारणी सुचिता साहिब जी से निवेदन करती हूँ कि आप हम सबके बीच अपना सुंदर विचार रखेंगे और अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की बात करेंगे। सारणी सुचिता साहिब जी मंच में आ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, परम वंदनीय साध्वी समाज। अभी हम सब साध्वियों से बहुत सुंदर भजन और विचार श्रवण कर रहे हैं। साध्वी साक्षी साहेब कह रही थी, आज ऐसा समय है सभी चीज रेडीमेड मिलता है, कपड़ा भी रेडीमेड, भोजन भी रेडीमेड, और लोग इस जीवन को पा करके अपने कल्याण के मार्ग में चलना चाहते हैं। वह भी एक दिखावा की जिंदगी हो गई है। लोग अभी कुछ दिन पहले गणेश पक्ष में गणेश को एक मिट्टी पत्थर से बने हुए को एक भगवान खरीद लिए और भगवान खरीद के लोग उनकी पूजा किए। अभी नवरात्रि का समय है, इसको भी लोग खरीद करके इनकी पूजा की जा रही है। लेकिन जो माँ 9 महीने गर्भ में रख करके अपने बच्चे को जीवन दिया है, वो 9 माह में पालने वाली माँ नकली हो जाती है। और जो हम अपने हाथों से बनाते हैं ईंट पत्थर सीमेंट से, और उसको रंग चढ़ा देते हैं, कपड़ा पहना देते हैं, गहना पहना देते हैं, और उन्हीं के सामने भोग और मोक्ष मांगते हैं। जो ईंट और पत्थर से बना हुआ वह देवी एक किसी जीव को भी उत्पन्न नहीं कर सकती, लेकिन जो 9 माह गर्भ में रखने वाली हमारी माताएं हैं, उस माँ को लोग पूजते नहीं हैं। पूजते किसे हैं? अपने द्वारा बनाए हुए उस देवी और देवताओं की। तो साहब कह रही थी कि लोग हर चीज में रेडीमेड करते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पाते हैं। ये विचार सुन रही थी तो एक बात याद आई। 2 बहनें थी और दोनों बैठी थी सोफा सेट में, उनकी माँ भी बैठी थी। उन दोनों बहनें के मन में हुआ कि आज कुछ अच्छा चीज खाना चाहिए, और खाने के लिए ऑनलाइन उन्होंने ऑर्डर किया। और कुछ देर बाद सामान लेकर आए एक बूढ़े व्यक्ति, और आकर के जैसे उनके घर में बेल बजाते हैं तो छोटे वाली लड़की गई और जाके देखती है तो उनका सामान आ गया था। सामान को लेकर के आई और वह व्यक्ति चला गया। आई और आकर के सोफा सेट में बैठकर वह अपना खाने का सामान जैसे खोलती है तो खोलने के पूर्व उसके कवर में लिखा रहता है 2000 का सामान, और उन्होंने ऑर्डर किया था 200 का सामान। वह जो व्यक्ति आया था वह दूसरे जगह का सामान यहाँ छोड़ गया। अब दोनों बहनें इतनी खुश हो गई कि चलो हमने तो 200 का सामान खरीदा, लेकिन हमारे पास तो 2000 का सामान आया।
बड़ी खुशी की बात है। तभी उसकी मम्मी कहती है कि बेटा, वह व्यक्ति धोखा से दे दिया है, इसको वापस कर देना चाहिए, क्योंकि वह गरीब व्यक्ति है, 2 वक्त की रोटी के लिए अपने परिवार के लिए दिन भर मेहनत करता है और उनकी गलती के वजह से उनको सजा मिलेगा। इनको वापस कर दो, उस व्यक्ति को फिर से बुलाओ। दोनों बहनें आपस में कहने लगी, वह व्यक्ति का गलती है, हमने उनके हाथ से छीना नहीं है मम्मी, उन्होंने दिया है तो हमने ले लिया। तब उसकी मम्मी कहती है, बेटा ठीक है, भूल हो गई उनसे, लेकिन आप लोग तो समझ रहे हैं, समझ करके जान करके इस तरह से करना बहुत गलत है। मैंने बचपन से आप लोगों को ऐसा संस्कार कभी नहीं दिया, फिर आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? बुलाओ उस व्यक्ति को और इनको वापस करो। लेकिन दोनों बहनें कहने लगी कि हम लोग को इतनी जोर भूख लगी मम्मी, हमको खाने दीजिए। तभी फिर से उस घर में बेल बजी। बेल बजते ही वही छोटी गुड़िया फिर गई और जा कर के दरवाज़ा खोल के देखती है तो व्यक्ति पुनः आया और कहा कि मैंने सामान दूसरे का दे दिया है और आपका सामान मेरे पास है, आप इसको ले लीजिए, उसको दे दीजिए। तब वह लड़की बोलती है कि आपका सामान तो हमने यूज कर लिया, हम लोगों ने खा लिया। तब वह व्यक्ति मुरझाया चेहरा लेकर वापस जाता है, लेकिन जाने के पूर्व कहते हैं कि आप लोग इतने जल्दी कर लिए कि हाँ, आपका सामान यूज हो गया। ऐसा कहते हैं तो वह व्यक्ति चला जाता है, दरवाज़ा बंद की और फिर आके बैठी। तब उसकी मम्मी पूछती है, कौन थी? लड़की ने कहा कि मम्मी वही है। देखो वही तो तुरंत जाके दो। तो कहे नहीं, मैंने झूठ बोल दिया, वो चले गए। झूठ बोल दिया कि हमने आपका सामान यूज कर लिया है, तो वह चला गया और जिद करके उसको खोल कर वो लोग जैसे खोल रही थी, तभी उसकी मम्मी कहती है कि बेटा, इतना जिद करके आप लोग उसको खोल रही हो तो कम से कम एक काम मेरा कर देना। कितने दिनों से मैं बोल रही हूँ कि बिजली बिल पटा दो, मकान का बिल आया है, इसको पटा दीजिए पहले। तब लड़की बोलती है कि मम्मी, हर बार तो मैं पटाती हूँ, इस बार आप पटा दीजिए, हमको खाने दीजिए मम्मी, इतनी हमको भूख लगी है। तब उसकी मम्मी कहती है कि नहीं, पटाओ आप। तब लड़की अपनी मम्मी को फोन देते हुए कहती है कि लो ना मम्मी, इस बार आप ही पटा दीजिए। उसकी मम्मी मोबाइल ली और बिल पटाने के लिए वह जैसे ऑप्शन में गई, फोन पे से करना चाह रही थी, तो उनके अकाउंट में पैसा नहीं था, केवल 5,000 था। और उसके पापा ने उनके अकाउंट में 20,000 डाले थे। तब उसकी मम्मी कहती है कि बेटा, आपके अकाउंट में कल आपके पापा ने 20,000 डाला, आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं है। तब वह लड़की बोलती है कि मम्मी ठीक से देखिए, आप कल ही तो पैसा था 25,000 मेरे अकाउंट में। तो कहे नहीं,
नहीं दिख रहा है। तब वह लड़की अपने हाथ से, मम्मी के हाथ से मोबाइल को छीन ली और देखती है तो सच में उनके अकाउंट में पैसा नहीं था। 25,000 पैसा में से 20,000 निकल चुका था। वह लड़की एकदम सोचने लगी, मैंने तो कोई सामान खरीदा नहीं, ना ही मैंने कोई शहर बाजार कोई चीज़, मैंने कोई मार्केटिंग ही नहीं की है, फिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तब वह देखती है कि मैंने ऑनलाइन का यही बस फ़ोनपे से की हूँ। तो उसके फाइल में जाकर देखती है तो उसमें 200 की जगह में 20,000 को वह लड़की उसको दे देती है। वह एकदम परेशान हो गई और अपने मम्मी से कहती है कि मम्मी अब क्या होगा, मैं पापा के सामने कैसे मुंह दिखा पाऊंगी, पापा मुझे कितने डांटेंगे, क्या करूं मम्मी, वो तो एक गरीब आदमी है, पैसा कैसे होगा, जल्दी से फोन करिए ना मम्मी। वो लड़की बड़े परेशान हो गई। दोनों बहनें बहुत बोलने लगी कि मम्मी जल्दी करो, उस व्यक्ति को जल्दी बुलाओ। तब उसकी मम्मी कहती है, जैसी करनी वैसी भरनी, गलती आपने किया है, उन्होंने आपके अकाउंट से छीना नहीं है बेटा, जैसे आपने उसको गलती से किया है। तब लड़की कहती है, मम्मी 20-20 हजार की बात है बेटा, अमीर के लिए लाख रुपया भी कम होता है और गरीब के लिए वह 100 रुपया भी बहुत हो जाता है। वह अपने पेट के लिए, परिवार के लिए जीता है और आप लोग अपने शौक के लिए कितने सामान को व्यर्थ ऐसे ही कर लेते हो। फिर उसकी मम्मी कहती है कि आप ही लोग लगाओ, मैं नहीं लगाने वाली। तभी लड़की लगाई, उसकी दोनों बेटियां लगाई, उसके बाद में उसकी मम्मी भी लगाई। उस व्यक्ति का मोबाइल स्विच ऑफ बताया। जब स्विच ऑफ आया तो लड़की बोलने लगी, मम्मी यह गरीब व्यक्ति है, इतने 20-20 हजार उनके अकाउंट में जाने के बाद वह व्यक्ति कैसे हमको वापस करेगा, मोबाइल तो बंद करेगा ही। अब उसके जो खाने का आइटम आया था उसको तो चालू भी नहीं की थी, ना कोई खाने में मजा। अब एकदम बड़े परेशान हो गए और सब के सब परेशानी से बैठे रहे। तभी फिर से रिंग बजी तो वह लड़की गई और जैसे गई तो उस व्यक्ति को देख करके उनके मन में ऐसा लगा कि कोई अपना मिल गया। तभी वह व्यक्ति कहते हैं, मैं आपके यहाँ से जैसे गया मेरा मोबाइल बंद हो गया और आपने 200 की जगह में आपने 20,000 मेरे अकाउंट में डाल दिए। मैं ATM ले करके वहाँ पैसा निकाला और निकाल करके मैं तुरंत आपके पास आया, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि 20,000 का मामला है और ऊपर से मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। परेशानी को मैं समझ सकता हूँ। तब वह लड़की कही कि शायद ही आपके जैसे इंसान मिलेगा। आप इंसान नहीं बल्कि साक्षात आप एक देवता हैं, भगवान हैं। आपके अंदर इतनी ईमानदारी। लड़की उसकी प्रशंसा करने लगी और उस पैसा को ली और कहने लगी कि आपका सामान यूज नहीं हुआ है, आप उस सामान को ले लीजिए और अंदर उसको बैठने के लिए बुलाई।
जैसे अंदर आए उसको जलपान नाश्ता करवाए और उनका सामान भी वापस की, प्लस उसको उसकी ईमानदारी के लिए 5,000 रुपये भी दी। वह व्यक्ति लेना नहीं चाह रहा था, क्योंकि हर इंसान को ईमानदारी का रोटी खाना चाहिए, चाहे वह गरीब क्यों ना हो, भले फटे कपड़ा पहन ले लेकिन साफ सुथरा हो, मेहनत की रोटी खाए लेकिन कभी किसी का चोरी ना करे। तो इस तरह से वह लड़की, वह जो व्यक्ति है, कहने लगा, मैं आपके ये पैसा का हकदार नहीं हूँ। तब उनकी उस लड़की की मम्मी भी कही कि आप इनके हकदार हैं। आज के डेट में हम बच्चों को कितना भी संस्कार दे दें, लेकिन बच्चे अपने मन के चलते हैं। यदि बच्चे अपने माता पिता, बड़े बुजुर्ग, चाहे घर हो, परिवार हो, समाज हो, चाहे देश राष्ट्र क्यों ना हो, अगर अपने अपने नियमों का पालन करते हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, तो उस घर के छोटे से बच्चे की वजह से बड़ों का भी सम्मान होता है। और बड़ों का जो सम्मान नहीं करते हैं तो उस घर को बिखरने में, उस समाज को टूटने में देर नहीं लगती है। इसलिए हम जो भी खाएं, जो भी व्यवहार करें, हर व्यवहार में हमारे अंदर एक संवेदनशील होना चाहिए। जैसे हमको लगता है वैसे सामने वाले को लगता है। कहीं भी अगर हमें चोट लगती है तो हमें दर्द होता है, तो किसी दूसरे व्यक्ति अगर कोई राह चल रहे हैं, गिर गए, तो उसे हंसी ना करें, बल्कि उसे उठाए, सहलाए, हो सके तो ज़्यादा अगर कहीं परेशानी हो तो हॉस्पिटल ले जाए। तो ये होता है संवेदनशील। तो हम संवेदनशील बने और बड़े बुजुर्गों की बात को माने, क्योंकि बड़े बुजुर्गों की जो बात नहीं मानते हैं उनका जीवन एक तमाशा बन जाता है। आज इतिहास में कितने ऐसे हुए हैं। अजातशत्रु को जानते हैं आप सब, क्योंकि अजातशत्रु अपने माता पिता को किस तरह से व्यवहार किए, अपने माँ के, अपने पिता के होते हुए उन्होंने कितना गलत काम किया, लेकिन उसके परिणाम में उनको सजा मिली। जब सजा मिली तो उसकी आंखें खुली, आंखें खुली तो वे बुद्ध के शरण में चले गए। जब वही अजातशत्रु छोटा था, महात्मा बुद्ध के प्रणाम करने को, बंदगी करने को कहे तो वह कहे कि मैं नहीं करूँगा। अपने माता पिता की बात नहीं माने, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में जब संकट आई, परेशानी आई, दुख आया, तो उस समय वो सब तरफ से टूट करके तब उस बुद्ध के शरण में गए और काफी बुद्ध का प्रचार भी किए। तो समय के रहते रहते हम सावधान हो जाएं। जिस घर, परिवार, समाज में रहते हैं उस समाज के बड़े बुजुर्गों का इज्जत सम्मान करें, और सम्मान करने वाले व्यक्ति का सम्मान होता है। हम जैसे करते हैं वैसे ही हमको पलटकर मिलता है। इसलिए उस जो माँ है अपने बेटियों को काफी संस्कार दी कि बेटा कभी भी किसी भी व्यक्ति का मुफ्त में नहीं खाना चाहिए। उन दोनों बहनों की आंखें खुल गई और कहा कि हमें तत्काल अपने कर्मों का फल मिल गया, अब जीवन में कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। अपने माँ के चरण स्पर्श करती है और उस व्यक्ति को 5,000 रुपये दे करके उसको विदा कर देती है। तो हम अपने घर परिवार के बड़े बुजुर्गों का संस्कार बरकरार रखें, चाहे घर में रहे, परिवार में रहे, चाहे कहीं बाहर भी रहे, लेकिन घर के संस्कार को, अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों के संस्कार को कभी ना भूलें। तो हर चीज आजकल रेडीमेड हो गया है, रेडीमेड, अभी साहब कही कि रेडीमेड हो गया है। तो भोजन भी देखो, पहले के लोग अपने घर में अपने अतिथि को, मेहमान को, सबको
लेकिन आजकल देखते हैं कि लोग भोजन बनाकर खिलाना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि उन लोग को रेस्टोरेंट में ले जा करके बड़े अच्छे से वहाँ खाते हैं, एक से एक मांग करके खाएंगे। तो इस तरह से रेडीमेड की ज़िंदगी नहीं और दिखावा की ज़िंदगी ना जिए, बल्कि अपने जीवन को ऐसे जिए जैसे हम अंदर से हैं वैसे हम बाहर हो जाएं, और अंदर से जैसे वही बाहर होगा तो हमारे हर क्रियाकलाप में हमारा व्यवहार समझ आएगा। हमारी वाणी से हर क्रियाकलाप को समझने के लिए हमारे वाणी है, हमारे विचार हैं और हमारे हर व्यवहार से समझ आ जाता है। तो हम अपने व्यवहार में अपने बड़े बुजुर्गों से या छोटे हैं तो छोटे से सबसे प्रेम पूर्वक, बड़ों के प्रति श्रद्धा, छोटों के प्रति प्रेम स्नेह से अगर जिस घर परिवार समाज में रहते हैं तो उस घर परिवार समाज सदैव विकास की ओर होगा, कभी उसका विनाश नहीं हो सकता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, बोलिए सतगुरु अभिलाष साहेब की, परम पूजनीय सुशीला साहेब की, साहेब बंदी। आज के सत्संग का समाप्त होती है।